फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। साथ ही साथ इस वीडियो में भी। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि कोई भी नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से अगर आप तक सबसे शीघ्र पहुंच सके। ठीक, तो इस चैनल पर आपके कक्षा से संबंधित विभिन्न विषयों का पेपर, साथ ही साथ विभिन्न विषयों का वीडियो भी अपलोड किया जाता है और इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके, अतः चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बगल में जो बेल आइकन का बटन होगा उसको भी प्रेस कर दीजिए। तो आज हम लोग कक्षा 8 के अंतर्गत ये ज्योग्राफी का तीसरा लेसन है, जिसका एक तरह से कहा जाए तो प्रश्न उत्तर की हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं बिन देर का। तो सबसे पहला, अगर आपके इससे पहले का इस पार्ट के अगर पहले का वीडियो अगर नहीं देखे हैं, पार्ट 1 और 2, तो आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर, इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर एक तरह से चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी होगा, वहां से भी आप जा सकते हैं। चलिए सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर आग्नेय चट्टान का वर्गीकरण करते हैं। तो उत्पत्ति के अनुसार आग्नेय चट्टान दो प्रकार की होती है। भूगर्भ के दरारों से निकलकर मैग्मा के धरातल पर आकर ठंडा होकर जमने से जिस आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है उसे निस्सारी आग्नेय चट्टान कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, भूगर्भ के अंदर तो इतना न ताप और दबाव है जिसके चलते हर पदार्थ तरल अवस्था में पाया जाता है, और उसके अंदर में जो मतलब धरती के अंदर जब तक मैग्मा धरती के अंदर जब तक वो तरल पदार्थ रहता है तब तो मैग्मा कहलाते हैं, और मैग्मा के धरातल पर आकर ठंडा होकर जमने से जिस चट्टान का निर्माण होता है ना, वह आग्नेय चट्टान होता है। और इस तरह के आग्नेय चट्टान को हम लोग निस्सारी आग्नेय चट्टान कहते हैं। अत्यंत तीव्र गति से ठंडा होकर जमने के कारण इस चट्टान के रवे एवं कण बहुत सूक्ष्म होते हैं। अब सोचिए, जैसे बेसाल्ट अनेक बार भूगर्भ का गलित मैग्मा दरारों से बाहर नहीं पहुंच पाने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही धीरे धीरे ठंडा और कठोर होकर उद्वेदी अंग्रेजी चट्टान का निर्माण करता है। इस जैसे कि ग्रेनाइट और डोलेराइट, यानी ये बाहर नहीं निकल पाएंगे, ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही, यानी कि पृथ्वी के अंदर में ये मैग्मा क्या होता है कि धीरे धीरे ठंडा हो जाता है और एक कठोर चट्टान का निर्माण कर देता है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर आपका ग्रेनाइट बोला और डोलेराइट बोला। यह उद्वेदी चट्टान पुनः दो प्रकार की पाई जाती है। तो भूगर्भ का गर्म मैग्मा जब किसी दरार या छिद्र में ठंडा होकर धीरे धीरे कठोर होता है तो ऐसी चट्टान को पतालिक चट्टान कहते हैं, जैसे डोलेराइट। लेकिन कभी कभी भूगर्भ के जो तप्त मैग्मा होता है वो पृथ्वी के गहन आंतरिक भागों में धीरे धीरे ठंडा होकर जमने लगता है, तो ऐसे चट्टान को हम लोग पतालिक चट्टान कहते हैं, ग्रेनाइट। आगे आग्नेय चट्टान की क्या विशेषता है? तो आग्नेय चट्टान की निम्नलिखित विशेषता आपको देखने को मिलेगा। यह चट्टान अत्यंत कठोर और भारी होता है। कौन? तो आग्नेय चट्टान। इसका घनत्व भी अधिक होता है। इसका गठन एक तरह से कहा जाए तो उज्ज्वल कैलाश के समान होता है। और देखिए, ये चट्टान लंबवत और क्षैतिज दरारों में जमकर ठोस होने के कारण अप्रवेश्य होती है। और आगे दिया है कि इस चट्टान का जो रंग देखने को मिलेगा वो हल्का ग्रेनाइट से गाढ़ा बेसाल्ट जैसा देखने को मिलता है। और यह चट्टान जल्दी टूटती नहीं है। आग्नेय चट्टान है ना, आग से जो बनेगा वो कैसे तो पक गया है, और इसमें प्रतिरोध क्षमता अधिक होती है। आगे देखेंगे और सादी चट्टान किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक क्षयकारी शक्तियाँ, यानी प्राकृतिक क्षयकारी कुछ ऐसी शक्तियाँ जैसे नदी, हिमवाह, वायु, समुद्री तरंग के प्रभाव से
चट्टानें अपने स्थान पर ही निरंतर विखंडित होती रहती हैं और प्राकृतिक स्रोत जैसे समुद्र या नदी के द्वारा इन तटीय प्रदेशों में लाकर इनको जमा कर दिया जाता है और इस प्रकार वर्षों तक ऐसे क्षय प्राप्त अंश स्रोत द्वारा परत दर परत जमा होते रहते हैं और ऊपरी स्तरों के दबाव से ये परत कठोर होकर अवसादी चट्टान का निर्माण करती है और इस चट्टान में बालू, कंकर, पत्थर आदि का परिमाण आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि अवसाद से बना होता है और कंकर पत्थरों के जमाव से बनने के कारण ही ऐसे चट्टान को अवसादी चट्टान या पथरीली चट्टान भी कहते हैं। आगे अवसादी चट्टान की आपको क्या विशेषता देखने को मिलती है? तो अवसादी चट्टान की निम्नलिखित विशेषता है। पहला तो यह चट्टान परतदार होती है क्योंकि इसमें परत दर परत अवसादों के जमा होने से एक तरह से इस तरह का चट्टान का निर्माण होता है जो आप पिक्चर में देख रहे होंगे। अवसादी चट्टान का निर्माण दिया हुआ है। दूसरा, एकमात्र इसी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं यानी जीव जंतु के अंश पाए जाते हैं। तीसरा, इस चट्टान में छिद्र अधिक होने से जल टूट जाती है और यह चट्टान अधिक प्रवेश्य होती है। और अगला, क्षय प्रतिरोधी क्षमता अलग अलग प्रकार की होती है यानी इनको टूटने की जो क्षमता होती है क्षय प्रतिरोधी, वो क्षमता जो होती है अलग अलग प्रकार की होती है। कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस के भंडार इसी में तो पाए जाते इसी चट्टान में। और आग्नेय चट्टान की अपेक्षा कम कठोर होती है और दरार और लंबवत जमाव या कैलाश का गठन नहीं हो पाता। और अवसादी चट्टान का क्या महत्व देखने को मिलेगा? तो लगभग 30 से 35 करोड़ वर्ष पहले भू आलोड़न होने से पृथ्वी के भूगर्भ में अधिक ताप और चाप से वहाँ उपस्थित कार्बन कोयला में परिणत हो गया। अब सोचिए, धरती के अंदर आज से 30 से 35 करोड़ वर्ष पहले की बात हो कि पृथ्वी के अंदर क्या होगी, इतना ना ताप और चाप था ना, जिसके चलते उपस्थित जो कार्बन था वो कोयले में परिणत हो गया। और इसी प्रकार 7 से 10 करोड़ वर्ष पहले जो अवसादी चट्टान की परतों में कई प्राणियों के जो मृत देहावशेष जमा हो गए यानी उनका मृत शरीर उसी में जमा होता गया और भू गर्भ के प्रचंड ताप और चाप के कारण ये जो देहावशेष थे हाइड्रोजन और कार्बन में खनिज होने से खनिज तेल की सृष्टि हुई यानी इन्हीं से खनिज तेल का निर्माण हुआ। खनिज तेल के ऊपरी स्तरों पर प्राकृतिक गैस उपस्थित रहते हैं और एकमात्र छिद्रयुक्त पदार्थ अवसादी चट्टानों में ही खनिज तेल और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं यानी इसी में ही। रूपांतरित चट्टान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आग्नेय और अवसादी चट्टान भूगर्भ के प्रचंड ताप, दाब और विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से अनेक वर्षों से अपने पुराने रूप धर्म को छोड़कर एक नए रूप धर्म में कयांतरित हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, जो आग्नेय चट्टान है जो आग से बनता है और अवसादी चट्टान जो अवसाद से बनता है और ये दोनों क्या करते हैं कि अत्यधिक ताप, दाब और विभिन्न रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप ये सब अपना जो पुराना रूप और धर्म है ना, अब आग्नेय का आग्नेय जैसा होगा, अवसादी का अवसाद जैसा होगा, पर सब अपना रंग रूप छोड़कर एक नए रूप में आ जाता है। इसी को हम लोग कयांतरित या रूपांतरित चट्टान कहते हैं। और चट्टान अन्य कारणों से रूपांतरित होता है। अब अत्यधिक ताप के कारण जैसे पीट कोयला से ग्रेफाइट, प्रचंड चाप दबाव के कारण जैसे सेलों से स्लेट, रासायनिक विक्रिया सेल द्वारा ओंडालुसाइट। ये अगला क्वेश्चन देखते हैं, चट्टान किसे कहते हैं? दिया है कि स्थैनोस्फीयर में स्थित मैग्मा किसी दरार या छिद्र से अग्निपात द्वारा जब भूपृष्ठ पर लावा के रूप में पहुंचता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये गर्म जो मैग्मा ना बाहर ना आकर पृथ्वी के आंतरिक भाग में ही ठंडा होकर जम जाता है। अगर बाहर निकल गया तब तो समझिए कि ये मैग्मा लावा का रूप धारण कर लिया, पर बाहर ना निकल कर ये अंदर में ही कहीं पर
जम गया, आंतरिक भाग में ही ये ठंडा होकर जम जाता है, तो इन दोनों प्रक्रियाओं द्वारा आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। बाहर निकलेगा तो भी आग्नेय चट्टान, और अंदर में जम गया तो भी तो आग्नेय चट्टान। अब इस आग्नेय चट्टान का विघटन अपवर्तन पर प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे, अब इस प्रकार की जो आग्नेय चट्टानों का जो विघटन होता है या अपवर्तन होता है, वो प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे समुद्र, नदी, वायु एक स्थान से दूसरे स्थान पर जमा करती है, और इस प्रकार आग्नेय चट्टान का विखंडित अंश वर्षों तक परत दर परत जमा होकर क्या बन जाता है, तो अवसादी या परतदार चट्टान के रूप में निर्मित हो जाता है। अब पुनः आग्नेय अवसादी चट्टानें भीषण ताप, चाप और रासायनिक क्रियाओं द्वारा अपने गुण को छोड़कर एक नए रूप में चेंज हो जाते हैं। इस रूपांतरित चट्टान का निर्माण करती है। अनेक वर्षों के बाद आलोड़न के कारण सभी चट्टानें पृथ्वी के भूगर्भ में पहुंच अत्यधिक चाप और दाब के कारण मैग्मा में परिवर्तित हुए। तो सोचिए, चट्टान भी इतना ताप और चाप हुआ कि सब मैग्मा में कन्वर्ट हो गया। अब मैग्मा के उद्गार से पुनः आग्नेय चट्टान और आग्नेय चट्टान के विघटन से अवसादी चट्टान बनती है। इन दोनों के रूप में एवं गुण में परिवर्तन से रूपांतरित चट्टान बनती है। और इस प्रकार प्रकृति में चट्टानों की उत्पत्ति और एक चट्टान से दूसरे चट्टान में रूपांतरण की प्रक्रिया निश्चित चक्राकार नियम में घटित होती रहती है। और इस प्रकार तीन चट्टानों की विभिन्न प्रवृत्ति से चक्राकार आवर्तन को चट्टान चक्र कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, खनिजों का क्या प्रभाव है? हम प्रकृति में खनिजों के प्रभाव को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लोहा अथवा बॉक्साइट से समृद्ध भूमि का ऊपरी भाग ठोस लाल रंग का होता है, और जिप्सम समृद्ध भूमि नरम हल्की पीले रंग की होती है। और नरम कैल्शियम खनिजों से चूना पत्थर का निर्माण होता है, जो जल्द ही क्षयग्रस्त हो जाता है। जिस अंचल या क्षेत्र में खनिज तेल या प्राकृतिक गैस पाया जाता है, वह अंचल अधिक गर्म होगा, छिद्र युक्त और प्रवेश्य अवसादी चट्टान से बना होगा। खनिजों की अधिकता से मिट्टी, लोहा, एल्युमिनियम ऑक्साइड से बने और यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि जिस अंचल या क्षेत्र में खनिज तेल या प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं, वह अंचल क्या होता है, अधिक गर्म या छिद्रयुक्त प्रवेश्य अवसादी चट्टान से बना होता है। और खनिजों की अधिकता से न मिट्टी, जो मिट्टी है वह लाल मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है। यानी इसमें लोहा एल्युमिनियम ऑक्साइड से बनी लेटराइट मिट्टी, लाल मिट्टी की उर्वरता कम हो जाती है, जिससे वहाँ खेती अच्छी नहीं होती। भारत का छोटा नागपुर का पठार ले लीजिए, जो खनिजों का भंडार है। वहाँ लोहा, तांबा, बॉक्साइट, मैग्नीज, डोलोमाइट, माइका इत्यादि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, और इस कारण भारत में के खनिज संपदा का भंडार कहा जाता है। और छोटा नागपुर के लोगों का यह मुख्य जीविका है, और खनिजों का खनन और खनिज शिल्प है। चट्टानों से निर्मित विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का वर्णन करना। तो भूपृष्ठ के ऊपर चट्टानों के चूर्ण और जैव पदार्थों के मिश्रण से बने पतले आवरण को ही तो मिट्टी कहते हैं। यानी ये भूपृष्ठ के ऊपर जो चट्टानों का जो चूर्ण है ना, टुकड़ा, ठीक, छोटा मोटा, और जैव पदार्थों के मिश्रण से बने पतले आवरण को ही मिट्टी कहते हैं। मिट्टी के ऊपर प्राणी मंडल निवास करता है, और प्राकृतिक शक्तियाँ जैसे नदी कहें, वायु कहें, वर्षा, समुद्री तरंग, हिमवाह द्वारा अनेक वर्षों से चट्टानों के गठनकारी खनिजों के विखंडित चूर्णों को एक स्थान से एकत्रित करती है, और इस सूक्ष्म शिथिल चूर्णों के साथ जल, वायु,
जैव पदार्थों के मिश्रण से मिट्टी का निर्माण होता है। मिट्टी का मूल उत्पादन विखंडित चट्टानों के चूर्ण है, इसीलिए मिट्टी की प्रकृति अधिकांश क्षेत्रों में उसके भूपृष्ठ की प्रकृति पर निर्भर करती है। बेसाल्ट चट्टानों से बनने वाली, सबसे पहले बेसाल्ट दिया है, तो बेसाल्ट चट्टानों से बनने वाली मिट्टी का जो रंग देखिएगा तो काला होगा, और इस मिट्टी के कण बहुत ही सूक्ष्म यानी छोटे होंगे, और इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। अब सोच लीजिए, बेसाल्ट जो चट्टान हो, मिट्टी का रंग क्या बोले, काला, और साथ ही साथ बोले इसमें जल धारण करने की क्षमता, और इसमें खेती के लिए बहुत ही अच्छी होती है। गेहूं और कपास की खेती के लिए यह मिट्टी आदर्श है, और भारत के दक्षिणायन मालभूमि में यह मिट्टी पाई जाती है। अगला देखेंगे बालुका पत्थर, तो बालुका पत्थर के अंचल की भूमि बालुई मिट्टी से बनी होती है, और बताया गया कि इसका जो रंग होगा हल्का पीले से धूसर बादामी तक होता है। इसके दाने अधिक बड़े होते हैं, और इस मिट्टी के कण एक दूसरे से अलग रहते हैं। कौन? तो बालुका पत्थर के, और इस कारण इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता बहुत कम होती है, इसीलिए खेती के लिए यह मिट्टी अनुकूल भी नहीं है। भारत के राजस्थान की मरुभूमि में यह बलुई मिट्टी पाई जाती है। आइए लाल मिट्टी के बारे में देखते हैं। तो ग्रेनाइट चट्टानों से बनने वाली मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी में जैव पदार्थों की तुलना में खनिज पदार्थों का परिमाण अधिक होता है, और लो ऑक्साइड की अधिकता के कारण यह मिट्टी लाल रंग की होती है। खेती के लिए यह मिट्टी उर्वरक नहीं होती है। छोटा नागपुर पठार की मिट्टी इसी प्रकार की। अगला है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी में खनिजों के कण बहुत सूक्ष्म अवस्था में रहते हैं। अधिकांश ये मिट्टी नदी और वायु द्वारा बहाकर लाए जाने से बनती है। जहाँ इस मिट्टी का जमाव होता है वहाँ के भूपृष्ठ की प्रकृति इस मिट्टी के एकदम विपरीत भी होती है, क्योंकि जलोढ़ मिट्टी का प्रकृति उस अंचल के चट्टानी भूपृष्ठ पर निर्भर करती है जहाँ से यह मिट्टी बहकर लाई जाती है, और खेती के लिए मिट्टी सर्वाधिक उपयोगी होती है। और उत्तरी भारत की यह समतल भूमि इसी मिट्टी से बनी है। आगे देखिए लेटराइट मिट्टी। लोहा और एल्युमिनियम ऑक्साइड की अधिकता के कारण लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ। ऋतु के अनुसार शुष्क और आर्द्रता इसी मिट्टी के निर्माण में सहायता करती है। यह मिट्टी एकदम उर्वर नहीं होती है। खाद का प्रयोग कर मिट्टी की खेती की जाती है। छोटा नागपुर के पठार और मेघालय के अंचलों में यह मिट्टी पाई जाती है। पर्वतीय अंचल की मिट्टी में बताया गया है कि बड़े बड़े पत्थर छोटे छोटे कंकड़ पत्थरों से मिलकर बनी पतली मिट्टी के स्तर को पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। यह पथरीली मिट्टी बहुत ही अनवर होती है। हिमालय के पर्वतीय अंचल से यह मिट्टी पाई जाती है, हिमालय के पर्वतीय अंचल में। और लवण युक्त मिट्टी में क्या देखिएगा, तो समुद्र के तटीय क्षेत्रों में चट्टानों के चूर्ण ज्वार के समय जब समुद्र के जल के संपर्क में आते हैं तो इस मिट्टी का निर्माण होता है। लवण युक्त मिट्टी में समुद्र के जल की लवणता अत्यधिक परिमाण में मिली रहती है। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन अंचल में इस तरह की आपको मिट्टी मिले। लास्ट हमारा जो कादा मिट्टी है, पत्थर के चूर्ण और कीचड़ से बनी इस मिट्टी को कादा मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में के कण बहुत सूक्ष्म, छिद्रयुक्त और जल प्रवेश्य होते हैं, और इसी कारण इसमें जल धारण करने की क्षमता बहुत मस्त होती है, और इसकी उर्वरता मध्य गति की होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। ठीक, तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और इस चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बगल में जो बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये हिंदी भाषा भाषियों के लिए इस चैनल का निर्माण किया गया है, और जिससे कि वे अपनी मतलब कहा जाए तो शिक्षा को अर्जित कर सके और उनको सहायता प्रदान हो सके। ठीक, आप इसको जितना ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।